दोस्तों, इंग्लैंड के खिलाफ तीसरे वनडे में 50 रनों पर ही घुटने टेक गए थे भारत के 4 बल्लेबाज। लेकिन फिर भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने अपने बल्ले से मचाया ऐसा हाहाकार। अहमदाबाद के मैदान पर इंग्लिश गेंदबाजों को दिन में तारे दिखाते हुए पलट डाला मैच का पूरा रुख। अपने बल्ले से इतिहास लिखते हुए शतक नहीं बल्कि सीधा दोहरा शतक ठोका, मचाया ऐसा धमाल देख फटी रह गई सबकी आंखें। जी हाँ, तो आखिर कैसे रोहित शर्मा की आंधी के आगे बेबस नजर आया पूरा का पूरा इंग्लैंड। कितने रन बना डाले कप्तान रोहित शर्मा ने चौके और छक्कों की बरसात करते हुए, तोड़ डाला लारा सचिन जैसे बड़े बड़े दिग्गजों का रिकॉर्ड। दिखाएंगे उनकी खौफनाक बल्लेबाजी का पूरा वीडियो। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि रोहित शर्मा, विराट कोहली और जॉस बटलर में कौन सबसे खतरनाक बल्लेबाज हैं? अपनी राय नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, रोहित शर्मा कितने खतरनाक बल्लेबाज हैं इसे दुनिया भली भांति जानती है। हालांकि खराब फॉर्म में चल रहे रोहित शर्मा को इंग्लैंड ने हल्के में लेने की गलती की। बस यही उनकी भूल थी। शायद वो भूल गए कि रोहित अपनी फुल फॉर्म में उनका कितना बुरा हाल करते हैं। वनडे क्रिकेट के तो वो बेताज बादशाह ही माने जाते हैं, लेकिन रोहित नहीं भूले। और जब अहमदाबाद के मैदान पर तीसरे वनडे में कप्तान रोहित शर्मा को अपना असली रूप दिखाने का मौका मिला, तब बदले की आग में तड़प रहे कप्तान रोहित ने इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाते हुए न केवल शतक लगाकर उन्होंने गेंदबाजों को खून के आंसू रुलाए, बल्कि ऐतिहासिक दोहरा शतक ठोक एक बार फिर बता दिया कि वो कौन है और क्या कर सकते हैं। आपको बता दें, गुस्से से आग बबूला रोहित शर्मा ने इस ऐतिहासिक अहमदाबाद के मैदान पर टॉस जीतकर सबसे पहले बैटिंग करने का फैसला किया। हालांकि उनका यह फैसला खराब होता नजर आया जब 50 रनों के भीतर भारत के 4 बल्लेबाज पवेलियन लौट गए थे। विराट, यशस्वी और ऋषभ पंत जैसे खिलाड़ी फ्लॉप थे, लेकिन इंग्लैंड को जश्न मनाने का मौका रोहित ने बिल्कुल भी नहीं दिया। और उनकी जब बैटिंग आई तो शुरुआती ओवरों के भीतर ही उन्होंने अपना विकराल रूप दिखाते हुए इंग्लैंड के ऑलमोस्ट सभी गेंदबाज, जोफ्रा आर्चर, कार्ड से लेकर आदिल रशीद तक सभी की धज्जियां उड़ा दी। तो वहीं लिविंगस्टन के तो वो पीछे ही पड़ गए थे। जब रोहित की बल्लेबाजी आई तब उन्होंने पहली गेंद को सम्मान दिया। जिस तरीके से रोहित ने ये ओवर खेला था उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि ये बल्लेबाज थोड़ा नर्वस है, लेकिन इंग्लैंड की टीम के लिए यह खुशी ज्यादा देर तक बरकरार नहीं रही। आपको बता दें, बेहद शांत लग रहे रोहित शर्मा ने चौथी गेंद पर छक्का लगा दिया। जी हां, उनके जबरदस्त शॉट को देखकर इंग्लैंड के कप्तान जॉस बटलर को यह अंदाजा लग चुका था कि अब यह खिलाड़ी उनके गेंदबाजों को बख्शने वाला नहीं है। और फिर क्या था, उनका डर सही साबित हुआ। देखते ही देखते रोहित शर्मा ने आतंक मचाते हुए कार्स के एक ओवर में लगातार 3 गेंद पर 2 तूफानी छक्के और एक खतरनाक चौका लगाकर उन्होंने वो किया जिसका अंदाजा शायद किसी को भी नहीं था, और महज 28 गेंद में अर्धशतक ठोक दिया। 50 रन बनाने के लिए रोहित ने 4 तूफानी छक्के भी जड़ दिए थे और अपनी पारी में उन्होंने 3 चौके भी लगाए। लेकिन ये तो केवल ट्रेलर था। रोहित खौफनाक बल्लेबाजी कर रहे थे। अभी से इंग्लिश गेंदबाजों में डर का माहौल था, क्योंकि रोहित शर्मा ने वनडे क्रिकेट को वनडे नहीं सीधा T20 में तब्दील कर दिया था। पवेलियन में बैठे विराट कोहली और गौतम गंभीर भी उनकी बल्लेबाजी से बेहद खुश थे। दोस्तों, हिटमैन का कोहराम यही नहीं थमा। आज वो इतिहास रचने के लिए बेताब नजर आ रहे थे। वो रुकने के मूड में नहीं थे। रोहित शर्मा हमेशा से ही एक ही अंदाज में बल्लेबाजी करते हैं और वो आज भी वही कर रहे थे। आपको बता दें, उनको गेंदबाजी करने आए इंग्लैंड की आखिरी उम्मीद, रफ्तार के सौदागर खुद जोफ्रा आर्चर, जिन पर अपनी टीम को सबसे बड़ी सफलता दिलाने की जिम्मेदारी थी। उन्होंने सोचा था वो इस सितारे को आउट करने के काबिल है, लेकिन ये केवल एक उनकी गलतफहमी थी जो रोहित के तूफान में पल भर में हवा हो गई। और उनकी 3 गेंदों पर 2 छक्के और एक चौके के साथ रोहित 85 रनों के पार पहुंच गए। और यहाँ उनसे मार खाने के बाद बटलर ने एक नई चाल चली। उन्होंने गेंद थमाई अपने सबसे बड़े मैच विनर गेंदबाज आदिल रशीद को। उन्हें लग रहा था कि उनकी गेंद को छक्का मारने के चक्कर में रोहित अपना विकेट गवा बैठेंगे, लेकिन ये उनकी सबसे बड़ी भूल थी। आपको बता दें, राशिद ने घमंड को चूर चूर करते हुए उनकी 3 गेंदों पर 3 छक्के लगा। रोहित शर्मा ने न सिर्फ कप्तान बटलर को गलत साबित किया, बल्कि लंबे इंतजार के बाद आखिरकार अपना ऐतिहासिक शतक भी पूरा कर लिया था। शतक लगाने के लिए रोहित शर्मा ने केवल 57 गेंदें ही ली, जिसमें उन्होंने 7 छक्के और 8 चौके भी लगाए। अब आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि रोहित शर्मा ने केवल 57 गेंदों में शतक ठोक गेंदबाजों की कितनी बेरहम तरीके से पिटाई की। उनका कोहराम यही नहीं रुका। उन्होंने साथ ही खिलाड़ियों के साथ में मिलकर और भी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की। देखते ही देखते 85 गेंद पर 150 रनों का आंकड़ा पार किया। तो आखिरकार वो लम्हा भी जल्द आया जिसका इंतजार सबको बेसब्री से था, जहां लियम लिविंगस्टन की गेंद को स्टेडियम पर छक्के के लिए मारकर खूंखार रोहित ने वनडे क्रिकेट में एक और दोहरा शतक जड़कर पूरी दुनिया में हाहाकार मचा दिया था। आउट होने से पहले इस जाबाज ने केवल 152 गेंदें खेली थी और 213 रन ठोक दिए थे। अपनी पारी में उन्होंने 11 खौफनाक छक्के और 11 खतरनाक चौके भी लगाए और अकेले दम पर ही उन्होंने पूरे के पूरे इंग्लैंड में मातम का माहौल पैदा कर लिया था। जिस तरीके से रोहित ने उनके गेंदबाजों की कुटाई की थी, ये तो उनके लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं था, जिसे भुला पाना उनके लिए कभी भी संभव नहीं हो पाएगा। इसी के साथ न जाने रोहित शर्मा ने कितने बड़े कीर्तिमान स्थापित किए और बड़े बड़े दिग्गजों के रिकॉर्ड भी चुनौती दे डाली, है सबसे बड़ी बात है। लेकिन दोस्तों, अब रोहित शर्मा की इस खूंखार पारी को आप 10 में से कितने नंबर देना चाहेंगे? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। इंडिया और इंग्लैंड के बीच पहले वनडे मुकाबले में टीम इंडिया ने एक बार फिर बुरी तरीके से इंग्लैंड को कुचल कर रख दिया है।
इंग्लिश कप्तान जोस बटलर ने पहले बल्लेबाजी करने का फैसला तो किया, लेकिन यह अपने पैरों पर ही कुल्हाड़ी मारने के समान साबित हुआ, जहां डेब्यूटेंट हर्षित राणा और रविंद्र जडेजा ने फिर अपनी आग उगलती हुई गेंदबाजी से ऐसा टहलका मचाया है कि इंग्लैंड के सितारों से सजे बल्लेबाजी क्रम की धज्जियां उड़ाते हुए उन्हें केवल 248 रनों पर ही ऑन आउट कर दिया। उन्हें तो 50 ओवर खेलने का मौका भी नहीं दिया, जहां हर्षित ने इतिहास लिखते हुए 3 सफलताएं अपने नाम की तो रविंद्र जडेजा को भी 3 विकेट मिले। मुश्किल से इंग्लैंड बटलर और बैथल के अर्धशतकों की बदौलत 248 रन बना पाई। तो दोस्तों, इस लक्ष्य का पीछा करते हुए जहां सबने सोचा था कि टीम इंडिया आसानी से यह मैच जीत जाएगी, तो वहीं इंग्लैंड ने तगड़ा पलटवार किया, जहां भारत के दोनों ओपनर रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल बुरी तरीके से फ्लॉप साबित हुए। 19 पर हमारे 2 ओपनर वापस जा चुके थे, लेकिन फिर सलाम है श्रेयस अय्यर को, जिन्होंने मुश्किल घड़ी में मैदान में उतरकर अपने बल्ले से ऐसा आतंक मचाया कि चौके छक्कों की सुनामी लाते हुए 31 गेंद पर अर्धशतक ठोक दिया और इस वनडे को T20 में तब्दील कर दिया। उन्होंने न केवल शुभमन गिल के साथ मिलकर टीम इंडिया को 100 रनों के पार पहुंचाया, बल्कि अपनी भयंकर बल्लेबाजी से टीम इंडिया को बड़ी आसानी से जीत दिलाकर इंग्लैंड का घमंड चकनाचूर किया और टीम इंडिया को 1-0 से इस वनडे सीरीज में लीड भी दिलवा दी। इसके बाद तो दोस्तों पूरी दुनिया में हाहाकार मच गया है। किसी को भरोसा नहीं हुआ कि टीम इंडिया ने कैसे इंग्लैंड को कुचल दिया। तभी तो अब पूरी दुनिया भर के दिग्गजों ने बयान दिया है, जहां सबसे पहले शोएब अख्तर ने बात करते हुए कहा कि आप इस खतरनाक भारतीय टीम को कैसे रोकोगे। उनके पास ऐसे ऐसे बल्लेबाज हैं कि उनसे अब बाकी टीम को डर लगने लगा है। श्रेयस अय्यर ने आज क्या बल्लेबाजी की है। हर एक गेंद, हर एक ओवर में वह चौके छक्के लगा रहे थे। ऐसा लग रहा था कि इंग्लैंड की टीम को गेंदबाजी क्या बल्लेबाजी कुछ भी नहीं आता। टीम इंडिया को मैं इस जीत के लिए बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। उन्होंने बॉलिंग और बैटिंग दोनों से सबका दिल जीता है। वहीं रिकी पोंटिंग ने बात करते हुए कहा कि यह इंग्लैंड की टीम से ना बल्लेबाजी होती है और ना ही गेंदबाजी, और बिना मतलब के भारतीय टीम पर बेबुनियाद इल्जाम लगाते रहते हैं। आज श्रेयस अय्यर और हर्षित राणा ने इंग्लैंड को ऐसी हार सौंप दी है कि इंग्लैंड की टीम अगर इसे भूलना भी चाहे तो भी भूल नहीं पाएंगे। इस हार ने उन्हें गहरा सदमा दे दिया है। मुझे लगता है कि यदि 20 ओवर में भी टीम इंडिया को यह 248 रन बनाने होते तो वह आसानी से बना देते। उनके लिए यह लक्ष्य कोई मुश्किल नहीं था। यदि 350 रन भी इंग्लैंड बना लेती तो भी भारत यह मैच जीत जाता इंग्लैंड से। तो वह मानो खिलवाड़ कर रहे हैं। मजा आ गया टीम इंडिया का प्रदर्शन देखकर। वहीं केविन पीटरसन ने बात करते हुए कहा कि भारतीय टीम के पास इतने टैलेंटेड खिलाड़ी आते कहां से हैं। श्रेयस अय्यर की बल्लेबाजी और हर्षित की बॉलिंग ने मुझे पूरी तरीके से हैरान कर दिया। जब रोहित कोहली नहीं थे तो मुझे लगा कि हम आसानी से जीत जाएंगे, लेकिन मैं पूरी तरीके से गलत था। एक वक्त तो ऐसे लग रहा था मानो भारतीय टीम यदि पहले बल्लेबाजी करती तो वह शायद 400 रन भी बना लेते। हमारे ना तो बल्लेबाज चले और ना ही गेंदबाज। इससे शर्म की बात और क्या हो सकती है। उन्होंने हमारी नाक कटवा दी है। इंग्लैंड का मनोबल भी इसी के साथ चकनाचूर हो चुका है। वहीं सचिन तेंदुलकर ने भी बात करते हुए कहा कि भारतीय टीम के इस मैच में प्रदर्शन के बाद एक बात तो अच्छी है कि टीम इंडिया का फ्यूचर बिल्कुल सही हाथों में है। हर्षित, जडेजा, अय्यर और गिल, इन सब ने आज जो प्रदर्शन किया है वह तारीफ के काबिल है। खासकर हर्षित और अय्यर का। उन दोनों ने जिस तरीके का प्रदर्शन किया है उनकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। हर्षित की बॉलिंग देखकर आज मुझे लगा कि जसप्रीत बुमराह की कमी किसी को भी नहीं खली होगी। वह भारत के फ्यूचर बुमराह बनने के राह पर निकल चले हैं। मुझे गर्व है इन सब पर। तो दोस्तों, देखा आपने, ये सभी दिग्गज तो पूरी तरीके से हैरान हैं, भारत की तारीफ कर रही है। लेकिन दोस्तों, आपको क्या लगता है कि कौन था इस जीत का सबसे बड़ा हीरो? हर्षित राणा या फिर सुरेश अय्यर? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट करके जरूर बताइए और ऐसे ही नई और धमाकेदार खबरें सबसे पहले जानने के लिए हमारे इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। धन्यवाद। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, इंडिया और इंग्लैंड के बीच 3 मैचों की सबसे रोमांचक वनडे सीरीज का पहला और सबसे खतरनाक मुकाबला यहां नागपुर के विदर्भ क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में खेला गया।
जहां टॉस के लिए सिक्का उछाला गया तो टॉस के बॉस बने इंग्लैंड के कप्तान जॉस बटलर, जिन्होंने टॉस जीतकर सबसे पहले इस बार बल्लेबाजी करने का फैसला किया और टीम इंडिया को बॉलिंग का निमंत्रण दिया। तो वहीं दोस्तों टीम इंडिया के लिए आज ये मैच शुरू होने से पहले एक बड़ा झटका लगा जब वनडे क्रिकेट के सरताज विराट कोहली को प्लेइंग 11 में शामिल नहीं किया गया। आज विराट के बिना ही टीम इंडिया इंग्लिश टीम से दो हाथ करने उतरी थी। इंग्लैंड की तरफ से रनों की बारिश करने फिलिप सॉल्ट के साथ बेन डकैत की खतरनाक जोड़ी मैदान में उतरी थी। वहीं दूसरी तरफ से भारतीय टीम की तरफ से गेंदबाजी आक्रमण की शुरुआत की मोहम्मद शमी ने, जिन्होंने पहले ओवर ही अपनी कातिलाना गेंदबाजी से मिडन निकाल लिया। लेकिन दोस्तों दूसरी तरफ हर्षित राणा की किस्मत इतनी अच्छी नहीं थी, जहां चौथी गेंद पर हर्षित राणा को आड़े हाथों लेते हुए फिलिप सॉल्ट ने एक खतरनाक चौका लगाया और अपने साथ साथ अपनी टीम का भी खाता खोल लिया था। तो वहीं ओवर की अंतिम गेंद पर फिलिप सॉल्ट ने एक और गेंद को बाउंड्री के बाहर मारकर अपने खतरनाक इरादों से टीम इंडिया को रूबरू करवा दिया। तीसरे ओवर में शमी की दूसरी गेंद पर डकैत ने भी खूबसूरत चौका मारकर 3 ओवर में इंग्लैंड को 17 रनों तक पहुंचा दिया था। भारतीय क्रिकेट टीम को अब तक कोई सफलता हासिल नहीं हो पाई थी। कप्तान रोहित का हर एक प्लान पूरी तरह से फ्लॉप साबित हो रहा था, यहां तक कि मोहम्मद शमी भी लय में नजर नहीं आ रहे थे। 5वें ओवर की आखिरी